जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी गुफ्तगू चल रही है वो ये चल रही है कि इंडिया, चाइना एंड रशिया दे आर गोइंग टू रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर एंड दे वांट टू रिवाइव। एंड व्हाट दे वांट दैट ये जो फॉरगॉटन अलायंस था, द अलायंस which was not something they thought that it could get materialized, they want to materialize this is what Indians want एंड दिस इज व्हाट रशियंस वांट, रिमेंबर। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, यू नो, इज लाइक बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि वो चाइना के बहुत करीब हों। और आपको याद होगा कि उन्होंने चाइना के करीब होने के लिए 18 मुलाकातें शी जिनपिंग से की, लेकिन बाद में गलवान हो गया था। यू नो दिस वेरी वेल। फिर मामला ख़राब हो गए। इसी तरह अमेरिका के बहुत करीब आए और आज वो देखते हैं, वो कहते हैं यार ये जो अमेरिकन हैं दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, इनको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। बिकॉज आजकल वो सोच रहे हैं कि जी इंडिया पे सैंक्शंस लगा दें। अगले दिन यूएन जनरल सेक्रेटरी ने और नेटो जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा, ट्रंप ने भी कहा हम 500% टैरिफ लगा देंगे। इंडियंस क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल फोरम को रिवाइव करने की जरूरत है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो अमेरिकन तो ये कहते थे कि यार हमें हर कीमत के ऊपर रशिया और चाइना को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि सिर्फ रशिया और चाइना नहीं इकट्ठे हो गए, रशिया चाइना इंडिया इकट्ठे हो गए। एंड नाउ दे आर टॉकिंग ऑफ दिस अलायंस, दे आर टॉकिंग ऑफ दिस अलायंस। तो क्या मिला उनको? ब्रिक्स के फोरम को अगर धमकी लगाई तो क्या मिला? व्हाट अमेरिका कुड गेट आउट ऑफ दिस? कुछ भी नहीं मिला। तो ये तो पॉइंट है, इस पॉइंट में देखने की चीजें हैं। सो इसको समझें। द अमेरिकन्स आर, बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, ऑल एक्सेंट्रिक पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्सेंट्रिक पॉलिसीज, आप देखें, ये ज़हन में रखें, ये जो एक्सेंट्रिक पॉलिसीज होती हैं दे आर ऑलवेज चैलेंजिंग। वो चैलेंज हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक है। सो इनवर्ड एट द मोमेंट, अपने अंदर झांकना है। इसलिए वो कहते हैं जी कि हमें जो है ना वो इंडिया को थोड़ा सा अलर्ट करना है, हमें सबको अलर्ट करने की जरूरत है। रशियंस कहते हैं कि हम मौजूद हैं, हमें बताएं क्या करना है, हम आपके साथ खड़े होंगे। रशियंस इस वक्त पूरे का पूरा साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। और अगर आप ये देखें कि ये जो रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल है ये कोई नई नहीं है, ये 1990s का आइडिया है, कोल्ड वॉर का आइडिया है। जब उस वक्त कोल्ड वॉर खत्म हुई थी और अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड जो थी वो इमर्ज कर रही थी एज ए डोमिनेट फोर्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो ये सारे के तीनों ममालिक चाहते थे ये हो। लेकिन इंडिया के अंदर, इंडिया की लीडरशिप के अंदर ये एक राय है कि हमें वेस्ट जाना है, हमें वेस्टर्न ममालिक के करीब होना है। वो कितना करीब हुए, क्या हुए समेत कनाडा, दुनिया के साथ क्या हुआ, वो एक और चीज है। लेकिन दिस इज व्हाट दे वांटेड और उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन इंडिया जब फ्री मार्केट एंड ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज लेने के लिए, चाइना की भी वो पोजीशन नहीं थी। सो आफ्टर 35 years now they have realized that we are so much economically strong, economically independent, and the situation have tables have been turned। तो अब हमें कुछ इस तरह करना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि इंडिया एंड चाइना दे आर राइजिंग ग्रेट पावर्स। इंडिया चाइना जो है वो ऑन बोर्ड है। ठीक है जी, इंडिया चाइना दे आर ऑन बोर्ड, समझ रहे हैं। और मुझे ये लगता है ये जो तीनों मुल्कों के जो लीडरशिप है ये माजी में मिलती भी रही है। जब G8 हुआ करते थे तो उस वक्त ये सारे वहां मिले भी हैं और ये ग्रुप कुछ अचीव नहीं कर सका। उसकी वजह क्या थी? हर मुल्क जो है वो अपने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप की वजह से। लेकिन अब वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कर रही है? अब वेस्टर्न वर्ल्ड परेशान है इस बात पे कि ये सारे के सारे जो ममालिक हैं ये इंडिविजुअली वैसे ताल्लुकात चाहते थे, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, इंडिया। अब ये सारे के सारे वेस्टर्न मुल्क कहते हैं नहीं, हमें इन मुल्कों से दोबारा ताल्लुकात तो चाहिए। लेकिन ये तीनों मुल्क अब इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें वेस्ट
की इस डोमिनेंस को चैलेंज करना है। और इंडिया ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना के बहुत करीब हुआ, 18 मुलाकातें गलवान हो गया, इसी तरह अमेरिका के बहुत करीब हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और एंड में क्या निकला, ट्रम्प साहब ने जो है वो पाकिस्तान पे हाथ रख दिया। और इंडियंस को ये चीज़ बड़ी बुरी लगी, उन्होंने कहा यार ये कैसे दोस्त है हमारे, ये किस तरह के हमारे पार्टनर हैं, इन्होंने हाथ पाकिस्तान पे रख दिया, ये हम नहीं मानते इसको। जो ये जो रशिया इंडिया चाइना प्लेटफॉर्म है, ये ब्रिक्स को की इन्होंने इसकी ब्रिक्स की जगह ले ली, जिसमें ब्राजील साउथ अफ्रीका आ गए। उस वक्त ये इस पोजीशन में नहीं थे। नाउ आप देखें कि अब चाइना जो है वो भी कंफर्टेबल है इंडिया से बात करने के लिए। गो कि चाइना विल ऑलवेज रिमेंबर दैट इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी टू टर्न टू वेस्ट। इंडिया को इशारा चाहिए और वो वेस्ट के करीब ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू रशिया एंड चाइना। रिमेंबर दिस थिंग, दे जस्ट नीड अ सिग्नल चाहिए उनको, वो वेस्ट के करीब हो जाएंगे और होना है उन्होंने। नाउ इंडिया इज प्लेइंग विद द चाइनीज एंड रशियंस कि ठीक है हम आपके साथ पार्टनर हैं, आप हमारे बिजनेस इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, सारा कुछ है, लेकिन दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट, दे आर फोकसिंग ऑन वेस्ट पे फोकस करना है। और ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान किसी दौर में, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जैसे पाकिस्तान किसी दौर में क्या करता था कि ईरान के करीब हो जाते थे जब अमेरिका लिफ्ट नहीं कराता था लंबी चौड़ी, ठीक है। अब सारे मुल्क जो हैं वो ईरान के करीब हैं, इसमें कोई शक नहीं है, रशिया भी है, चाइना भी है, बट नोबडी इज गोइंग टू हेल्प ईरान टू दिस एक्सटेंट कि वो जनाब ईरान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। ईरान को अपनी फौज तैयार करनी है, उसको J-10C चाहिए, जो मर्जी हो जाए, बट नोबडी इज गोइंग टू हेल्प। कोई किसी को हेल्प नहीं करने जा रहा, लड़ाई सारी खुद लड़नी है, इस चीज़ को जहन में रखें। बहरहाल दैट इज समथिंग एल्स। अब मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों मुल्क हैं, तीनों मुल्क जो हैं, ये अपने बहुत सारे इश्यूज SCO और ब्रिक्स में हल कर चुके हैं। नाउ रिक इज बेसिकली टू एग्जैक्टली have a broader conversation between all the three countries, to have multilateralism in Asia, to give boost to global south, and to challenge the dominance of the western world in the southern hemisphere. ये इसको समझे जरा, समझ रहे हैं बात को। और ये एक जो ट्रायंगल है दैट इज इमर्जिंग। सो रशिया इसमें ज्यादा वोकल प्लेयर है, उसकी वजह यह है कि रशिया अकेला रह गया। लेकिन एट द सेम टाइम रिमेंबर, बेशक रशिया अकेला रह गया, बेशक रशिया जो है वो अकेला रह गया है, रशिया को इस चीज़ की है कि मैंने ये अकेले ही जंग लड़नी है, मुझे किसी ने, उनको पता है भारत हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, चाइना हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। ये रशिया के अपने सर्वाइवल गोल्स हैं जो रशिया चाहता है कि वो हों, और वो जितना ज़्यादा इंडिया चाइना के साथ खड़े हो सके खड़े हो गए, ठीक है, ना खड़े हो तो ना सके। सो ये चीज़ को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब रशिया चाहता है कि दोबारा ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, इंडिया चाइना टेंशन्स हो गई थी, उसको भी नॉर्मलाइज किया जाए। इंडिया चाइना जो है वो वैसे ही नॉर्मलाइज कर रहे हैं, वो 4-5 साल से। मैंने देखा ना डॉक्टर जयशंकर अभी जब SCO में गए तो क्या बात की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की बात की। चाइना को कह रहे थे कि फॉर गॉड सेक ये जो आप करते हैं ये ना किया करें, हम आपके पार्टनर हैं, हम आपके दोस्त हैं, हमारे साथ ऐसे ना करें, हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। मोदी साहब पूरा वो जोर लगा रहे हैं कि हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। ये डॉक्टर जयशंकर ने वांग जी को बताया था कि भाई साहब वी वांट दिस, हमें इतना ज़्यादा पुश ना करें, डोंट पुश अस सो मच, अगर आप हमें ज़्यादा पुश करेंगे तो देन वी हैव चॉइसेस। तो वो एक जो चीज़ है वो दैट इज देयर। बहरहाल एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा इसमें ये भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है ना वो, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी। सो जैसे मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स दैट चाइना एंड रशिया शुड नॉट गेट क्लोजर, बट इट इज नॉट जस्ट चाइना एंड रशिया, इंडिया चाइना रशिया दे आर गेटिंग क्लोजर। और जो इंडिया है अब वो ये तो कह रहा है कि रिक्स समिट की हम प्लानिंग नहीं कर रहे, बट रिमेंबर इंडिया को ये भी प्रॉब्लम है कि अगर हमने इस तरह की थोड़ी ज़्यादा सिग्नलिंग दे दी ना तो ये अमेरिकन हमारे खिलाफ हो जाएंगे मजीद। सो इतनी रिक को सिग्नलिंग दें कि अमेरिका अलर्ट हो जाए और कहे नहीं आप हमारे साथ दोबारा री अटैचमेंट हो जाए रशियंस इंडियंस के साथ। लेकिन एक बात मैं याद रखूं, अमेरिकन जो है ना वो भूलेंगे नहीं इंडिया की इसको चीज़ को। अमेरिका कहता है मैं डिच करा सकता हूँ, तुम लोग नहीं डिच करा सकते।
میں آپ لوگوں کو I can keep you uncomfortable. You can't make me uncomfortable because I am a superpower. I'm a great player. جیسے مطلب وہ ایک ہے ان کا. اب رشیا اینڈ چائنا آر کمپلیٹلی اینٹی ویسٹرن پارٹس. تو اگر انڈیا ایس سی او کا بھی ممبر ہے, برکس کا بھی ممبر ہے, بوتھ آر اینٹی ویسٹرن پاورز بلاکس, اینڈ دین دس بیکمز رک, تو اٹ مینز انڈیا کمپلیٹلی فالز ان دا ویسٹرن بلاک. سو رشیا آلریڈی ایک ویسٹرن لیڈ جو الائنس ہے اس کو لڑ رہا ہے اس کے خلاف یورپ میں, اور وہ پوری اپنی لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں برکس ہے جس طرح مرضی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چائنا ہے, چائنا ایک بڑا پلیئر کے طور پہ ایمرج کر سکتا ہے ان دا ایسٹ ایشیا اور ان دا سدرن ہیمسفیئر. اسی لیے یہ جو کیا نام ہے کوڈ شارٹ جو ہے نا, یہ اس طرح سیکورٹی کمپوننٹ نہیں بنایا نا. تو چائنیز بڑے خوش ہیں کہ انڈیا کوڈ کے سیکورٹی کمپوننٹ کو اس نے پسند نہیں کیا. لیکن انڈیا کیا کلیئر ہے کہ یہ اینٹی ویسٹرن پار ہے. India has one of the closest strategic partners in the West. So یہ ذہن میں رکھیں, in case انڈیا رک کو اس نے جوائن کر لیا تو دو اینٹی ویسٹرن پاورز کے ساتھ بیٹھنا is all what they can't afford. اور ان کی کیا پالیسی ہوگی, کیا ہوگا, کس طرح وہ چیزیں کریں گے, that is something significant. یہ اب وہ کیا نیریٹو بنائیں گے وہاں پہ. And India's presence basically a magnetic presence, by the way, because it is something which Russians and Chinese have brought back from West. So that is why I'm calling it a magnetic presence. And we know this thing, that lion's share of the history in the world will be written in Asia. And these two countries, China and India, if they are together players, so this is a path-breaking achievement for the Chinese and the Russians. So یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا, پھر امریکہ آئے گا سامنے, well it's full-throated criticism کہ بھائی نہیں, یہ is a democracy but it is sitting with the authoritarianism. یہ ڈیموکریسی ہے لیکن authoritarianism کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں, it's a democracy but it is sitting with the, یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ایک تھوڑی سی مشکل لگتی ہے مجھے, ایٹ لیسٹ I find it very uncomfortable. مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ یہ کام بڑا خراب ہو جائے گا ان کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ بات. سو یہ ایک بڑی چیز ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ امیریکنس وہ they will be out of their head, ٹھیک ہے, in case they are like they are this. یہ اس طرح ہوتی ہے سچویشن کہ انڈینز نے ان کو جوائن کر لیا, ہم نے ان کو کیا کیا نہیں دیا, کیا کیا نہیں کیا. and Americans would never like the Indians to make this colossal blunder, colossal, کہ جناب آپ چھوڑ کے ہمیں چلے گئے, and you want to milk us to your limit but you still want to sit with the Chinese and the Russians. آپ ہمیں مل کرنا کریں گے to your limit, لیکن آپ بیٹھیں گے ان کے ساتھ. And then remember, Dr. Shiv Shankar will never advise this strategic misguided policy. We will never like this policy be, because ان کو پتا ہے کہ in this clash of titans, which is Soviet, Russia, China and India, America, ہماری جو opportunities ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, because every Indian wants to go to West. بھائی every Indians want to go to West. The Indians they don't want to go to China or to the Russia. وہ کہتے ہیں ہمارا تو سوٹ ہی کچھ نہیں کرتا ادھر. ایپل کدھر ہے, پہلے ہی ٹرمپ ایپل کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ادھر نہیں جانا. پہلے ہی ٹرمپ ادھر پڑا ہوا ہے, ادھر نہیں جانا تم نے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ آئی تھنک پرائم منسٹر مودی کو اس پہ بہت 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 لمبا سوچنا پڑے گا.
یہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا دس از that is a dangerous diplomatic terrain for the Indian leadership. Dangerous diplomatic terrain. ٹھیک ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک محاورہ ہے نا, there is a phrase you call you are on a knife edge. ٹھیک ہے. you are on a knife edge. آپ اس ایج کے اوپر ہیں. اینڈ یہ آپ اس میں نہ جائیں کہ یہ چیز. سو یہ جو وہ جسے کہتے ہیں نا India will have to follow the policy of strategic patience, cozying up with China, cozying up with the with the Russians to that extent. پہلے ہی Americans کو عزم نہیں ہو رہا کہ the Indians are cozying up to Russia. ٹھیک ہے. ان کو they are not digesting it. لیکن اگر یہ ہو گیا, اگر یہ ہوتا ہے, if it is like this, تو دین آپ سمجھ لیں کہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں. بٹ آئی ایم لوکنگ ویری. اور پاکستان کہاں پہ ہے؟ پاکستان از لیفٹ آؤٹ بیکاز انڈیا ول نیور لائک پاکستان ٹو بی ان دس. اینڈ ایون دا رشینس دے ڈونٹ ٹرسٹ پاکستان بیکاز رشینس کو پتا ہے کہ یار یہ پاکستان از ویری پرو ویسٹ. یہ پرو ویسٹ ہے, یہ ادھر نہیں آئے گا. یہ ان کی اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. یہ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان آلریڈی پرو ویسٹ ہے, پاکستان پرو ایسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. یہ چیز میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. دیٹ از واٹ آئی کین ٹیل یو. ویل لیٹس سی. اٹس اے significant thing. Pakistan will not be part of it. Pakistan will be left out. Pakistan is out because India will never like Pakistan to sit with us, to sit in this forum. In case پھر انڈیا کیا کرے گا؟ انڈیا کہے گا اس فورم کو ایکسپینڈ کر لو. To have Pakistan in this bigger club, it means کہ ہم برابر ہیں. ٹھیک ہے, ہم برابر ہیں. یہ انڈیا نہیں کبھی بھی چاہے گا. اور انڈیا یہ تاثر دینا چاہتا ہے یہ ہمارے برابر نہیں ہے, یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے, یا IMF ہے, یہ کٹورا ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. وہ ہمارا چائنا کے ساتھ ایک نیکسٹ لیول ہے. لیکن انڈیا یہاں پہ یہ چاہے گا ضرور کہ یہ جو چائنا اور پاکستان کا یہ جو بون ہومی اینڈ لو اینڈ ایوری تھنگ, یہ جو وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ جو محبت ہے, ٹھیک ہے, یہ اس میں یہ ٹوٹنی چاہیے. سو یہ بھی ایک ایسی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. بہرحال لیٹس سی کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے نا, ہی یوزز دس جسے کہتے ہیں نا روز سینٹڈ لینگویج بولتے ہیں. ٹھیک ہے, میٹھی میٹھی باتیں, اچھی اچھی باتیں. لیٹس سی کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس بارے سے.